रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम सब मिलकर मक्की सरकार, मदनी ताजदार, दोनों आलम के मुख्तार जनाबे हबीबे किरदगार, उम्मत के गमखार, शफीए रोजे शुमार, हम सब के आका ओ मौला हुजूर ताजदारे अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में दरूदे पाक की डाली निछावर करें। पढ़ें बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुद वल करम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नबी वाले नबी पर एक बार और बुलंद आवाज से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। देखिए दरूदे पाक एक ऐसी बाबरकत इबादत है जो यूं कह लीजिए कि हर इबादत का मग़ज़ है, हर इबादत को कबूल कराने की सबसे बेहतरीन हथियार है। दरूदे पाक पढ़ने में कभी कंजूसी ना करें, क्योंकि दरूदे पाक पढ़ने में कंजूसी करने वालों का अंजाम ये है। मैंने एक हदीसे पाक पढ़ी है, आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे मुबारका में दाखिल हुए। उस वक्त अम्मा आयशा कुछ सिल रही थी, सुई गिर गई, गुम हो गई, उसको ढूंढ रही थी लेकिन मिल नहीं रही थी। मेरे आका की जैसे ही कमरे में आप दाखिल हुए, आपके चेहरे की रोशनी से अम्मा आयशा ने अपनी गुमशुदा सुई को ढूंढ लिया और अर्ज किया या रसूल अल्लाह फिदा का अबी व उम्मी, मेरे आका मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान जाएं। आपका चेहरा कितना हसीनो जमील है, आपका चेहरा कितना खूबसूरत है कि आपके चेहरे की रोशनी से हमने सुई ढूंढ ली, मेरे कमरे में रोशनी फैल गई। आका वो खुशकिस्मत होगा जो आपके चेहरे की ज़ियारत करे, आपके चेहरे की ज़ियारत करे। लेकिन मेरे आका मजीद इरशाद फरमाते हैं, ए आयशा, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो मेरे चेहरे की ज़ियारत से महरूम रह जाएंगे। अम्मा आयशा तड़प उठती हैं, या रसूलुल्लाह वो बदनसीब कौन होगा? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मैदाने महशर कायम होगा, कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, लोग एक दूसरे की तरफ मदद के लिए दौड़ रहे होंगे। कोई नबियों के पास जा रहा होगा, कोई वलियों के पास जा रहा होगा, लेकिन हर तरफ से यही सदा आएगी, इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी। सब किनारा कस लेंगे। उस वक्त उनके जहन में आएगा चलो नबी की बारगाह में, लेकिन मेरी बारगाह में जब पहुंचेंगे तो मेरे सामने पहुंच करके भी बहुत सारे मेरे चेहरे की ज़ियारत नहीं कर पाएंगे। अम्मा आयशा फरमाती है वो बदनसीब कौन होगा? आका फरमाते हैं जिनके सामने मेरा नाम लिया जाए वो मुझ पर दरूद ना पढ़े, मैदान महशर में मेरी ज़ियारत से महरूम कर दिया जाएगा। मैदान महशर में मेरी ज़ियारत से महरूम कर दिया जाएगा। अब आप बताओ, जब मैदान महशर में कोई पुरसाने हाल ना होगा, कोई आपकी मदद को तैयार ना होगा, सब साथ छोड़ देंगे, ऐसे आलम में अगर कोई सहारा होगा तो वाहिद ज़ात मेरे नबी की है, वाहिद शख्सियत मेरे आका की है। और जब वही एक ही शख्सियत बख्शिश कराने वाली है और उसको भी हम पहचान ना पाए
तो कितना अफसोस होगा। तो लिहाजा आज ही उस नबी को राजी कर लो। सरकारे आला हजरत फरमाते हैं, आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। आज राजी करो। मैंने आयते करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। रब्बे कायनात अपने मुकद्दस कलाम में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो। गौर कीजिएगा, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता, ऐ ईमान वालो, अतीउल्लाह, अल्लाह की अताअत करो, व अतीउर रसूल, और रसूल की अताअत करो। अल्लाह तबारक व तआला ने ये किससे कहा? अल्लाह तबारक व तआला किससे मुखातब है? ईमान वालों से। पता ये चला अताअत करने के लिए जो हुक्म हो रहा है, और अताअत करेगा कौन? अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म किसे दिया? जो ईमान वाला है, जिसके दिल में ईमान की शम्मा जल रहा है, जिसके दिल में ईमान का चिराग जल रहा है, वही अताअत करेगा, वही अल्लाह उसके रसूल की फरमाबरदारी करेगा। अब मेरे प्यारे, ईमान की शम्मा जलेगी कैसे? ईमान की शम्मा हमारे दिल में जलेगी कैसे? आज हम अपने नजरिए पे, अपने माहौल में, अपने मुआशरे में एक निगाह डाल के देख लें, हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा मुआशरा कैसे चल रहा है, हमारा माहौल किस रंग में ढल रहा है, हमारी जिंदगी की गाड़ी किस तरफ जा रही है। इसका हम खुद जो है, इसको जो है हम खुद अंदाजा करें और उस पर गौर व फिक्र करें। देखिए, अब कोई नबी नहीं आएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों की भलाई के लिए 1 लाख या 2 लाख कमोबेश 24,000 पैगंबरों को भेजा। आखिर में हमारे पैगंबर, हमारे नबी खातमुल अंबिया बन के आए। आपके बाद 1400 साल का अरसा गुजर गया। अब कोई नबी नहीं आएगा। इसी स्टेज से नबियों का काम उलमाए कराम कर रहे हैं, उलमाए कराम आपको बता रहे हैं। अब आप ये सोचो, हम मिलाद में जाएंगे और एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल करके चले जाएंगे, तो मेरे प्यारे, आपकी बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि जो काम नबी किया करते थे, अब उन नबियों के वारिस बन के ये उलमा कर रहे हैं। जिस तरह नबियों की बात ना मान करके लोग जहन्नमी बने, लोग इस्लाम से दूर रहे, लोग हक्कानियत से दूर रहे, आज उलमाए कराम की बात से अगर आप दूर रहोगे तो दीन से दूर रह जाओगे, इस्लाम से दूर रह जाओगे। उलमा के करीब हो, और इस स्टेज से, ये महफिल रसूल का स्टेज है, इस स्टेज से जो पैगाम दिया जाए, मेरे प्यारे, एक कान से सुन के दूसरे कान से ना निकाला करो। क्योंकि एक ऐसी जगह है, आप बच्चे को मदरसे में पढ़ने के लिए भेजते हो, आपके बच्चे की दरसगाह मदरसा है, उस्ताद वहां पे तालीम देता है। अगर वो बच्चा उस्ताद की बताई हुई बात को ना माने, सबक याद ना करे, काम पूरा ना करे, तो घर से भी सख्ती की जाती है, उस्ताद की तरफ से भी सख्ती की जाती है। मेरे प्यारे, बिला शुबह बिला तमसील, ये महफिल मिलादें, मदरसा, स्कूल बच्चों की दरसगाह है, और महफिल मिलाद बच्चों के अब्बा की दरसगाह है। वहां बच्चे सीखते हैं, यहां बच्चों के अब्बा सीखते हैं। अगर आप बच्चे के ऊपर सख्ती कर सकते हो, बच्चे के ऊपर कड़ाई कर सकते हो, बेटा ये सबक तूने उस्ताद ने दिया, तुम्हें याद करना होगा, तो अपने गिरेबान में झांक के क्यों नहीं देखते हैं? हमें उलमाए कराम ने जो बताया, हमने उसको याद किया कि नहीं, हमने उस पर अमल किया कि नहीं, हमने उसको माना कि नहीं माना, कभी इस पे हमने गौर किया? गौर करने की जरूरत है मेरे प्यारे। कितना दिन इस दुनिया में रहेंगे, कितना दिन दुनिया में रहेंगे? एक ना एक दिन इस दुनिया से जाना है। और जब कब्र में आपको लेटा दिया जाएगा, नकीरैन आएंगे, झिझोड़ के उठाएंगे, और कब तक सोता रहेगा? सवालातो जवाबात का मरहला शुरू होगा। नकीरैन सवालातो जवाबात करेंगे। वहां अगर आप फेल हो गए, वहां नाकाम हो गए, तो अफसोस के सिवा कुछ ना हाथ आएगा। आपकी जबान पे ही होगा, अफसोस, हाय अफसोस, मैं कुछ नहीं जानता, हा हा ला अदरी, मैं कुछ नहीं जानता। क्या वहां से आपको वापस फिर दुनिया में भेजा जाएगा कि जा अब से संभल के जा और दुनिया में आमाले सालिहा करके? किसी को फिर वापस नहीं भेजा जाएगा। और ये बात रोज़े रोशन की तरह है, सब जानते हैं, मानते हैं
कि इंतकाल करना है, रूह की निकलना है, मरना है, यहां से जाना है। तो जो भी जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता फरमाई है उसके मुताबिक जिंदगी गुजारे। मेरे प्यारे, ये जिंदगी फना हो जानी है। मुहर्रमुल हराम शरीफ का महीना चल रहा है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी को आप देख लें। इमाम हुसैन करबला क्यों गए? इमाम हुसैन को करबला जाने की जरूरत क्या थी? इमाम हुसैन निवासे रसूल थे, इब्ने रसूलुल्लाह थे, मदीने में बैठे रहते, लोग हाथ चूमा करते, लोग कदम बोसी किया करते, आपके आगे हजारों परवानों का जो है जमघटा लगा रहता, क्योंकि वो इब्ने रसूलुल्लाह थे, रसूल पाक के नूरे नजर थे, रसूल पाक के लख्ते जिगर थे। लेकिन इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करबला के मैदान में गए क्यों? जब उस पे गौर किया जाता है तो पता चलता है कि इमाम अली मकाम से कहा गया था, ये हुसैन यजीद की बैत कर लो, ये हुसैन यजीद को खलीफा मान लो। इमाम अली मकाम से कहा गया हुसैन यजीद की बैत कर लो, उनको खलीफा मान लो। इमाम अली मकाम ने जब यजीद के ऊपर निगाह डाला, यजीद की जिंदगी का मुताला किया, तो पता चला यजीद नमाज से दूर है, पता चला यजीद तारिके नमाज है, पता चला यजीद शराब को आम कर रहा है, पता चला यजीद ज़िना को आम कर रहा है, पता चला यजीद इस्लाम में खलल बलल कर रहा है। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने साफ लफ्जों में इरशाद फरमा दिया, हम किसी शराबी के हाथ में हाथ नहीं दे सकते, हम किसी शराबी को दोस्त नहीं बना सकते, हम किसी के नमाज को दोस्त नहीं बना सकते, हम किसी फासिक को दोस्त नहीं बना सकते, हम उसको खलीफा नहीं मान सकते। ये इमाम अली मकाम, आपसे तो कहा गया था ये हुसैन यजीद की बैत कर लो, कदमों में खजाने डाल दिए जाएंगे, यजीद की बैत कर लो, कदमों में खजाने डाल दिए जाएंगे, किसी जागीर किसी मुल्क की हुकूमत दे दी जाएगी। लेकिन इमाम अली मकाम ने फरमाया था, ए लोगों सुनो सुनो, गुनाह करना, गलत काम करना जितना बड़ा गुनाह है, गलत का साथ देना भी उतना ही बड़ा गुनाह है। गलत का साथ देना उतना ही बड़ा गुनाह है। इमाम अली मकाम मदीना से मक्का, मक्का से करबला, करबला में सर कटा दिया, लेकिन एक पैगाम दे दिया, ये लोगों नमाजें अदा करो, दीन से जुड़े रहो, इस्लाम की बात मानते रहो, शरीयत पे चलते रहो, नाना जान की शरीयत पे अमल करते रहो। अगर तुम्हारे सामने तुम्हारा अजीज आ जाए, दोस्त आ जाए, हुकूमत का कोई मंत्री आ जाए, अगर वो शराबी है, वो तारिके नमाज है, वो इस्लाम के खिलाफ जा रहा है, तो उसकी दोस्ती को ठुकरा देना, उसकी रिश्तेदारी को ठुकरा देना, उसके जो है कुर्बत को ठुकरा देना, लेकिन शरीयत मुस्तफ़ा से दूरी ना बनाना। आज हमारा हाल ये है कि नमाज का वक्त हुआ, हमारा हाल ये है कि दीन के लिए बुलाया गया और हमारा एक दोस्त कहा चलो धानीबाज जो है चौराहे पे चलना है, हमने मस्जिद में जो हय्या अला सलाह की सदा आई थी उसको ठुकरा दिया, दोस्त के साथ वहां पहुंच गए। कहां हम जा रहे हैं? अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, अताअत करो, इसी में तुम्हारी भलाई है। लेकिन हमारी जिंदगी की गाड़ी कहां जा रही है? ए मेरे प्यारे, हम हुसैनी हैं, इमाम हुसैन के चाहने वाले हैं, इमाम अली मकाम के मानने वाले हैं। इमाम हुसैन करबला में जब आप तीरों तलवार से जख्मी होकर के जमीन पे गिरे थे, तो आपने आखिरी वक्त में कैसी ख्वाहिश की थी कि ऐ शिमरे लई, हट जा थोड़ी देर के लिए, मुझे अपने रब की बारगाह में सजदा कर लेने दे, अपने रब की बारगाह में 2 रकात नमाज अदा कर लेने दे, अपने रब की बारगाह में सर झुका लेने दे। इमाम अली मकाम ऐसे जगह पे, ऐसे मकाम पर सजदा करने की ख्वाहिश क्यों करते हैं, नमाज पढ़ने की ख्वाहिश क्यों करते हैं? कभी आपने इस पे गौर किया? आज हमारे पास बहाना मिल जाता है, हमारे गांव में मस्जिद नहीं है, नमाज कैसे पढ़ें? हमारे पास मस्जिद नहीं, हमारे गांव में नमाज कैसे पढ़ें? हमारा घर मस्जिद से दूर है, हम नमाज कैसे पढ़ें? इमाम अली मकाम तो ऐसे जगह पे थे जहां ना मस्जिद था, ना मदरसा था, ना किसी का घर था, वहां कालीन नहीं बिछी है। आज तो मस्जिदों में कालीन बिछी हुई है, वहां पंखे नहीं थे, वहां सूरज की तपिश कयामत की तरह आग बरसा रही थी,
ऐसे मकाम पर हुसैन के बदन में 72 जख्म लगे हुए हैं तीरों तलवार के, ऐसे मकाम पर हुसैन सजदा कर रहे हैं और सजदा करके एक पैगाम दे रहे हैं, ए लोगों, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में, नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। तो ये इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि अगर हम शहदाई हैं, उनके चाहने वाले हैं, तो मेरे प्यारे दीन से जुड़ो, शरीयत से जुड़ो, अपने इमामों से जुड़ो। आज हम दुनिया का काम सीखने के लिए कई लोगों के पास चक्कर लगाते हैं, मैं ये हुनर सीख लूं, ये काम सीख लूं, वो काम सीख लूं, लेकिन मेरे प्यारे जरा दिल पे हाथ रख के बताओ, आप रोजाना लगभग बाल्टी में पानी भर के गुस्ल करते होगे, नहाते होगे, लेकिन बहतेरे लोग ऐसे हैं जिनको गुस्ल का तरीका मालूम नहीं, जिनको गुस्ल का तरीका मालूम नहीं। क्या कभी हम अपने इमाम साहब के पास पहुंचे? क्या कभी किसी उलमा के पास पहुंचे? हजरत मैं ऐसी तरीके से नहा करके नमाज पढ़ता हूं, क्या मैं पाको साफ होकर के मस्जिद में जाता हूं? कभी हमने इस पे ध्यान दिया? ये चीज बुनियादी बातें हैं। अगर आप पूरी जिंदगी 5 वक्ता नमाज पढ़ते रहे, जुमा पढ़ते रहे, ईदैन की नमाज पढ़ते रहे और कब्र में चले गए और वहां पे जब अज़ाब का मरहला चालू हो गया तो आप कहेंगे, मौला मैं तो 5 वक्ता नमाजी था, फिर अज़ाब क्यों? लेकिन पता ये चलेगा तूने जितनी नमाजें पढ़ी थी सब नापाकी की हालत में पढ़ी थी, क्योंकि हमें तुम्हें गुस्ल करने का तरीका मालूम नहीं था, तुम्हें पाकी हासिल करने का तरीका नहीं मालूम था, तुम्हें वज़ू करने का तरीका नहीं मालूम था। तो ये मेरे प्यारे, ये सारी चीजें बुनियादी चीजें हैं। इन चीजों के लिए आपको किसी दुनियादार के पास नहीं, अपने इमाम के पास जाना होगा, अपने उलमा के पास जाना होगा। जैसे आप घंटा 2 घंटा चाय की दुकान के लिए निकाल सकते हो, 10 मिनट इमाम के पास बैठ जाओ और इमाम साहब से कहो, हजरत हमें गुस्ल का तरीका सिखा दो, हजरत हमें नहाने का तरीका सिखा दो, हजरत हमें वज़ू का तरीका सिखा दो। यही पैगाम करबला की धरती से दी जा रही है, यही पैगाम इमाम अली मकाम दे रहे हैं कि ये लोगों, अपनी जिंदगी को इस्लाम से जोड़ लो, शरीयत मुस्तफा से जोड़ लो, इसी में कामयाबी है, नहीं तो यहां भी बर्बाद रहोगे, वहां भी बर्बाद। तो मेरे प्यारे, हम अपने आप को बदलने की कोशिश करें, अपने अंदर से जो जहालत है उसको निकालें और सीखें और शरीयत से जुड़े, इस्लाम से जुड़े, दीन से जुड़े। वक्त बहुत होता जा रहा है, मेरे बाद एक लंबी फहरिस्त मेरे उस्ताज़ों की, मेरे तमाम उस्ताज़ गिरामी तशरीफ लाए हैं और भी उलमाए कराम हैं, इनसे आप सुनेंगे और अपने दिलों को मुनव्वर मुसल्ला फरमाएंगे। मैं इसी के साथ अपने गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला ताला मुझे सही बोलने की और आपको सही सुनने की तौफीक अता फरमाए। बयान करने में मौला ताला मुझसे कोई गलतियां अमदन सहवन हुई हो तो अपने हबीब पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तवस्सुल से